हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अधिक तरीकों से चल रही होगी। तो चलिए आज हम देखेंगे क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 4 में है। चैप्टर नंबर 4 में जो बायो सेवर्ट का नियम ये परीक्षा के 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बायो सेवर्ट का नियम है। तो चलिए हम देखेंगे बायो सेवर्ट का नियम क्या है और बायो सेवर्ट का नियम कैसे उपयोग में लाया जाता है। तो चलिए हम देखेंगे बायोसेवर्ट का नियम। तो चलिए बायोसेवर्ट ये दो वैज्ञानिक है। ये कहाँ का वैज्ञानिक है? ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। ये फ्रांस में रहने वाले दोनों बायो और सेवर्ट है। दो वैज्ञानिक है, बायो और सेवर्ट। ये फ्रांस में रहते थे। ये सन 1880 ईस्वी में इन्होंने चुंबकीय क्या पढ़ेंगे, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसने चुंबकीय क्षेत्र का क्या किया, गणना किया। बायोसेवर्ट ने 1880 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र की गणना किया। कोई चालक पदार्थ लिया, चालक यानी जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, कोई चालक पदार्थ लिया और उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो उसने देखा कि कुछ उस चालक पदार्थ से कुछ दूरी पर जो क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यानी कोई लिया, चालक लिया, तो क्या लिखेंगे, कोई चालक पदार्थ लिया। यानी कोई चालक माने अनंत लंबाई का, तो हम चालक बोर्ड पर लिख नहीं सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, छोटा सा एक चालक खंड लिया। तो चालक खंड हम भी ले लेंगे एक, मान लीजिए ये हमारा क्या है, चालक खंड ले रहे हैं हम भी। तो चलिए हम भी चालक खंड लेंगे। इस तरह हम इसको दर्शा देंगे अनंत से। इस तरह हम क्या दर्शा दें इसको, अनंत। चलिए अलग से दर्शा दे रहे हैं, अलग मार्कर से दिखाएं ताकि आसानी से समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। तो चलिए यहाँ से इसको आसानी से दर्शा देंगे। तो क्या हो जाएगा, इस तरह अनंत लंबाई का मान लेंगे हम यहाँ से। इस तरह क्या था, ये अनंत लंबाई का कोई चालक था। ये इसका क्या है, खंड है, एक भाग है। ये इसका क्या है, एक भाग है। इसी जो चालक पदार्थ था उसका एक भाग है, ये छोटा सा एक भाग है। तो जब चालक पदार्थ ये एक भाग है ना, तो इसमें जब उसने देखा कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया कि कुछ दूरी पर, तो विद्युत धारा प्रवाहित किया इसे कुछ दूरी पर यानी मान लेते हैं क्या है, स्मॉल दूरी पर, क्या है, स्मॉल आर दूरी पर क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न हो जाता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी। चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, बी से दर्शाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हो जा रहा है, यानी इससे स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हो जा रहा है। यानी ये जो रेखा गया है ये कुछ थीटा कोण बनाएगा ना, तो कुछ थीटा कोण बनाते हुए जो आर दूरी पर है वो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये किसने बताया कि बायो और सेवर्ट, दो वैज्ञानिक है बायो और सेवर्ट, इसने ही बताया कि जब कोई चालक पदार्थ है उसमें भी जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उससे कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होगा ये किस किस पर निर्भर करेगा वो हम इसी में देखेंगे। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, ये हमें फिगर क्या है, इससे फिगर से हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए जो बायोसेवर्ट है इन्होंने सन 1880 ईस्वी में फ्रांसीसी का ये वैज्ञानिक थे और सन 1880 ईस्वी में इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की गणना किया। तो चलिए इसी से हम चुंबकीय क्षेत्र जो बायो और सेवर्ट का नियम है वो हमें ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखेंगे कि मान लीजिए ये कोई चालक खंड है, चालक खंड में यानी इसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एल है। तो डेल्टा एल मान लेंगे, इसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एल है। कोई चालक खंड ही ना है, तो यानी जो अनंत लंबाई का कोई चालक है उसमें से छोटा सा भाग एक काट लिए, ये छोटा सा भाग है तो चालक खंड है। तो इसकी क्या लिखेंगे, बायोसेवर्ट का जो नियम है वो कैसे लिखेंगे, यहीं से। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे, कोई किसी चालक खंड में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो जब किसी चालक खंड में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो इसे स्मॉल आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी हो जाएगा ना। और इसमें जब चालक खंड में प्रवाहित विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न बी और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई, क्या लिखेंगे, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई और इसकी दूरी आर क्या हो जाएगी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और इसके कोण की जिया के क्या होता है, समानुपाती होता है। और इसके जो बीच की दूरी होता है वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हम क्या लिखेंगे, बायो और सेवर्ट के नियम में लिखेंगे। तो चलिए इस तरह बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए यहाँ से लिख देंगे तो आपको आसानी से क्लियरिटी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से लिख दे रहे हैं, क्या लिखे, जो बोले हैं वही लिखेंगे। तो चलिए क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख दे रहे हैं कि जब
किसी, यहाँ से लिख लेंगे बायो, क्या लिख लेंगे, बायो तथा सेवर्ट, बायो तथा सेवर्ट, बायो तथा सेवर्ट के नियमानुसार, क्या लिखेंगे, नियमानुसार, बायो तथा सेवर्ट के नियमानुसार। ये क्या लिख लेंगे आप, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे कि जब किसी चालक खंड में विद्युत धारा बह रही हो, जब किसी चालक खंड माने छोटा सा भाग, जब किसी चालक खंड में विद्युत क्या लिख लेंगे, जब किसी चालक खंड में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उससे क्या, उससे स्मॉल आर दूरी पर उत्पन्न क्या उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र, उसे स्मॉल आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी, क्या लिख लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बी, ये कोष्टक में लिख लेंगे, ये भी कोष्टक में हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र बी क्या किस पर निर्भर करता है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, क्या लिख लेंगे, कमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा किसे दर्शाते हैं, विद्युत धारा को आई, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई, चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल, चालक खंड की लंबाई क्या हो जाएगी, चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल हो जाएगी। डेल्टा एल माना है चालक खंड की एक लंबाई क्या है, डेल्टा एल, और कोण की ज्या यानी साइन ई, क्या लिख लेंगे, तथा कोण की ज्या, क्या लिख लेंगे, साइन ई, साइन ई लिखते हैं, कोण की ज्या को क्या किससे दर्शाते हैं, साइन ई, कोण की ज्या साइन ई के क्या होता है, समानुपाती होता है, क्या होता है, कोण की ज्या के समानुपाती, तथा क्या लिख लेंगे, तथा उसके बीच की दूरी यानी आर, तो क्लियर लिख लेंगे, तथा बीच की दूरी स्मॉल आर के वर्ग के, क्या होता है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, स्मॉल आर के वर्ग क्या लिख लेंगे, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। इस तरह हम क्या समझ सकते हैं, बायो सेवर्ट का नियम समझ सकते हैं। चलिए एक बार इसको समझा देते हैं, क्या है बायो तथा सेवर्ट के नियमानुसार। ये फ्रांस का वैज्ञानिक थे और 1880 ईस्वी में इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की गणना किया। तो बायो तथा सेवर्ट के नियमानुसार जब किसी चालक खंड में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उससे स्मॉल आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना, तभी ना हमें स्मॉल आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है। तो विद्युत धारा आई, चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल, तथा कोण की ज्या साइन ई के समानुपाती, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चलिए इसका गणितीय रूप लिखेंगे तो कैसे होगा, देखिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मान लेंगे, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी हो जाएगा ना, बी किसके समानुपाती होता है, तो देखिए उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा तो आई लिख लेंगे, और क्या होता है, समानुपाती होता है ना, तो क्या लिख लेंगे, समानुपाती किसके होता है, धारा के समानुपाती, और चालक खंड की लंबाई क्या हो जाएगी, डेल्टा एल हो जाएगी, और तथा कोण की ज्या साइन थीटा हो जाएगी ना, साइन थीटा लिख लेंगे, यहाँ से साइन थीटा ही ना हो जाएगा, कोण की ज्या साइन थीटा के समानुपाती, और किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती माने बट्टा होता है, तो समानुपाती, तथा बीच की दूरी यानी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
बस यही हमारा क्या है, बायो सेवर्ट का नियम है। और चलिए जो समानुपाती हटाएंगे तो कुछ स्थिरांक का मान आएगा ना, चलिए उस स्थिरांक का है हमारा, तो b बराबर क्या लिख लेंगे, म्यू नॉट होता है, क्या होता है हमारा, म्यू नॉट बटे 4 पाई, ये हमें कहा आता है जो समानुपाती स्थिरांक का है म्यू नॉट बटे 4 पाई, और क्या हो जाएगा इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा, साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यही हमारा क्या है, बायो सेवर्ट का नियम है। इस तरह हम आसानी से बायो सेवर्ट का नियम यही हमारा है। अब चलिए बायो सेवर्ट में जो जो मान है, ये स्थिरांक होता है तो इसका तो मान निश्चित होगा, तो चलिए इसका मान क्या होगा वो मान हम देख लेंगे आसानी से। तो क्या होगा इसका मान, तो चलिए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, अब साइनल नॉट, अब म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान क्या होगा, चलिए म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान क्या हो जाएगा हमें, 10 के पावर -7 होता है, 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, यही ना होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए अब म्यू नॉट का सिंगल मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट का मान निकालेंगे तो ये इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई गुणा 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा एम्पियर, न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। यही ना होगा, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणा 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से इसको भी लिख सकते हैं। और देखिए इसका जो MKS पद्धति में मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए MKS पद्धति में मात्रक तो निकालेंगे MKS पद्धति में मात्रक, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा MKS पद्धति में, तो देखिए न्यूटन का मात्रक MKS में क्या होता है, न्यूटन यानी बल है ना, तो बल F बराबर M इंटू ए होता है, और एम्पियर यानी धारा, तो धारा को तो धारा ही रहने देंगे, तो अब क्या हो जाएगा F बराबर M इंटू ए, यानी M क्या है द्रव्यमान, तो किलोग्राम होता है, मात्रक क्या होता है किलोग्राम MKS पद्धति में, इंटू अब त्वरण है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, इसको बटा में लिख रहे हैं इस तरह, क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, बटे में ना होगा प्रति यानी बटा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा एम्पियर यानी ए का स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से इसको भी लिख सकेंगे। अब चलिए इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर, और क्या हो जाएगा इंटू एम्पियर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा सेकेंड का -2, सेकेंड के पावर में क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं यहाँ से। और चलिए ये क्या है बटा में ना एम्पियर है, तो ये क्या आ जाएगा हर में आएगा ना, क्योंकि ये हर में है तो हर में भी एम्पियर का स्क्वायर हो गया ना, हर में आएगा, गुणनफल में नहीं आएगा, क्योंकि न्यूटन क्या है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, ये बाटा में आएगा प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या एम्पियर यानी ए का होल स्क्वायर यानी बाटा में आएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस में आएगा। तो इस तरह क्या लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जो बीमा है तो बीमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमें, तो बीमा देखते हैं, बीमा बराबर क्या हो जाएगा, तो बीमा निकालेंगे तो देखिए ये किलोग्राम है, तो किलोग्राम की बीमा क्या होती है एम होती है, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, ये बड़ा कोष्टक में हमेशा लिखा जाता है, क्या हो जाएगी एम हो जाएगी। देखिए ये मीटर है, मीटर मतलब लंबाई, तो लंबाई की बीमा क्या होती है एल होती है, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे एल लिख लेंगे। और देखिए एम्पियर, तो एम्पियर की बीमा तो ए ही होती है, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे ए के पावर में -2। और देखिए सेकेंड है, सेकेंड यानी समय, तो समय की बीमा क्या होती है, समय का जो समय मूल राशि है ना, तो मूल राशि 7 होती है, उस 7 मूल राशि को ही हम क्या कहते हैं, उस मूल राशि से ही हम बीमा का मान निकालते हैं। सब बात समझ ले, क्या मूल राशि से ही हम बीमा का मान निकालते हैं। अगर कोई सूत्र दिया है, अगर मूल राशि में परिवर्तित नहीं हो रहा है तो उसकी बीमा ज्ञात करना असंभव है। अगर उसको मूल राशि में परिवर्तित करके हम क्या करते हैं, उसकी बीमा ज्ञात करते हैं। कोई भी सूत्र दिया हो तो उसको मूल राशि में पहले परिवर्तित किया जाता है, उसके बाद उसका फॉर्मूला उसकी बीमा ज्ञात की जाती है। तो इस जो सेकेंड है टाइम क्या है, समय क्या है, टाइम या समय, उस क्या है हमारा मूल राशि है, तो मूल राशि इसकी बीमा क्या होती है टी होती है, कैपिटल टी होती है, कैपिटल टी के पावर में क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको भी बीमा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको सजा देंगे तो क्या हो जाएगा एम एल टी के पावर में -2 और एम्पियर के -स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम इसकी बीमा भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह इतना तो समझ में आ गया होगा ना।
ये क्या हो जाएगी, बीमा इस तरह हो जाएगी। और ये म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट जैसे चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे अपसाइनल नॉट, उसी तरह क्या है हमारा म्यू नॉट। तो लिख रहे हैं यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट निर्वात या निर्वात या वायु, क्या लिख लेंगे, निर्वात या वायु में चुंबकीयशीलता, चुंबक क्या लिख लेंगे, चुंबकशीलता क्या लिख लेंगे, निर्वात या वायु में चुंबकशीलता लिख लेंगे। ये चुंबकशीलता जैसे वो पढ़े थे अपसाइनल नॉट, तो अपसाइनल नॉट पढ़े थे तो क्या था उसका, अपसाइनल नॉट क्या था, निर्वात या वायु में विद्युतशीलता थी, वो क्या थी, विद्युतशीलता थी। अब ये क्या होगी, चुंबकशीलता होगी। अपसाइनल नॉट का मान तो याद है 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम इसको भी आसानी से म्यू नॉट क्या है, हमारा निर्वात या वायु में चुंबकशीलता हो जाएगी। और चलिए इसके आगे और एक हेडिंग पढ़ लेते हैं, क्या है वो, म्यू नॉट और अपसाइनल नॉट में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह हम यहाँ तक हो गया ना, अब क्या पढ़ेंगे, म्यू नॉट तथा अपसाइनल नॉट में रिलेशन। तो चलिए उसको देखते हैं। अब क्या देखेंगे हम, म्यू नॉट तथा अपसाइनल नॉट में रिलेशन। तो चलिए देखते हैं म्यू नॉट और अपसाइनल नॉट में संबंध क्या है। तो म्यू नॉट अभी पढ़े हैं, म्यू नॉट क्या है हमारा, निर्वात या वायु में चुंबकशीलता, और अपसाइनल नॉट चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं, निर्वात या वायु में विद्युतशीलता है। अब चलिए देखते हैं यहाँ से इसमें रिलेशन क्या होगा। पहले मानते हैं कि 1/4 पाई अपसाइनल नॉट, तो 1/4 पाई अपसाइनल नॉट का मान पढ़े हैं, क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है 1/4 पाई अपसाइनल नॉट का मान क्या है हमारा, 9 × 10⁻9 होता है, यही ना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और क्या पढ़े हैं, म्यू नॉट अभी पढ़े हैं, म्यू नॉट में जो 4 पाई म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान क्या होता है हमें 10⁻⁷ होता है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और ये इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा म्यू नॉट बटे 4 पाई बराबर क्या होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये हम अभी पढ़े हैं और ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं। तो इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या लिख रहे हैं, समीकरण 1/2 से समीकरण 1 में 2 से भाग कर देंगे। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 भागे क्या लिख लेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है 1/4 पाई अपसाइनल नॉट बटे समीकरण 2 क्या है म्यू नॉट बटे क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। और बराबर में लिख लेंगे तो 1/4 पाई का मान क्या है 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 10⁻⁷ न्यूटन, क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर, क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इस तरह हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब चलिए इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 पाई से यहाँ से 4 पाई कट जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 ऊपर जाएगा और म्यू नॉट हर में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा अपसाइनल नॉट हो जाएगा, 1/म्यू नॉट इंटू अपसाइनल नॉट। और इसको देखिए यहाँ से न्यूटन और न्यूटन कट जाएगा ना, यहाँ से न्यूटन कट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमें, देखिए 9 क्या बच जाएगा 9 × 10⁻9 क्या बच जाएगा, और नीचे बच जाएगा 10⁻⁷। और देखिए ये मीटर स्क्वायर और ये बटा में आ जाएगा ना कूलाम स्क्वायर, और ये पहले से बटा में है तो ऊपर चला जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर, हर अंश में चला जाएगा, क्योंकि जब हर में है तो ये किस में चला जाएगा अंश में चला जाएगा। तो अंश में इसको लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना, मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर तो ये पहले से है और ये बाटा में है कूलाम स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बाटा में आ जाएगा, और ये बाटा में है तो ये क्या चला जाएगा अंश में चला जाएगा। तो इस तरह हम अंश में इसको लेकर चले गए। इस तरह समझ में आ गया होगा। और चलिए यहाँ से 1/म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा अपसाइनल नॉट। और देखिए 10⁻⁷ और 10 के पावर ये क्या हो जाएगा 9, जब ऊपर जाएगा तो 9 और 7 जुट जाएगा ना दोनों, तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुण क्या हो जाएगा 10⁻+7 हो जाएगा। ये -7 है तो ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा इंटू एम्पियर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम क्या लिख लेंगे मात्रक इसका हो जाएगा। और देखिए इसको अब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/म्यू नॉट इंटू अपसाइनल नॉट हो जाएगा।
अब यहाँ से म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 गुणे 9 गुणे 10 के पावर 9 साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, 9 7 16। और यहाँ से मात्रक हट भी जाएगा तो यहाँ से छोड़ भी देते हैं यहाँ से। अब क्या हो जाएगा 1 म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 गुणे 10 के पावर 8 का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए 3 गुणे 10 के पावर 8 हम पढ़े हैं क्या होता है, ये प्रकाश की बेग होती है। तो प्रकाश का बेग या चाल बोलते हैं। तो प्रकाश की चाल क्या होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 होती है। तो यहाँ पर सी रख सकते हैं ना, तो क्योंकि प्रकाश की चाल को किस दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। क्या हो जाएगा 1 म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 3 सी स्क्वायर हो जाएगा ना। इस तरह क्या लिख सकते हैं हम, सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से सी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 रूट में क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। बहुत से अध्यापक ये सूत्र बताते हैं और बहुत से ये सूत्र भी बता देते हैं। तो दोनों सूत्र हमारा क्या है, हमारा दोनों सूत्र सही है, क्योंकि यहाँ पर सी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो ये रूट के रूप में नहीं रहेगा, और सी के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा रूट हो जाएगा। इस तरह हम इसको भी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। तो क्या है सी बराबर 1 म्यू नॉट 1 रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस तरह हम म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में भी संबंध आसानी से समझ गए ना। और चलिए यहाँ ये आसानी से आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। अगर कुछ भी इसमें समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसे फिर से बता दूंगा। तब चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।